एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. टुडे आई एम हियर विद द सक्सेस स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, ईच वन ऑफ यू. हैप्पी टीचर्स डे. मुझे टीचर बनना बड़ा पसंद था. पता है, हमारे स्कूल में सिर्फ 9th, 10th, 11th और 12th वालों को टीचर बनाते थे इस दिन. और आई एम जस्ट सर्चिंग जो सक्सेस स्टोरीज़ आई है. ठीक है, मैं वही सर्च कर रही थी एंड हियर इज़ द सक्सेस स्टोरी. ओके, सो मैं क्या कह रही थी, हमारे स्कूल में टीचर बनाया जाता था और हर क्लास में आपको जाकर टीचर मतलब पढ़ाना पड़ता था. तो हमारे जो भी जितने भी बड़े भैया लोग रहते थे स्कूल में, वो बन के आते थे और वो बहुत मस्ती कराते थे. तो आज मैं और शिवेन वही बात कर रहे थे. आई एम सो ग्लैड कि आई लिव्ड दैट मोमेंट. बड़ा अच्छा लगता है. आजकल क्या चल रहा है स्कूल में मुझे नहीं पता, टीचर्स डे पे क्या करते हैं, बट हमारे स्कूल में तो भाई अम्मी टीचर बन जाते थे अगर हम 10th 12th में होते तो. नमस्कार, पहले कह रही हैं हेलो शाहीन मैम, फिर कहती हैं नमस्कार. माई हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू. थैंक यू सो मच सुगातिका. बिफोर स्टार्ट माई स्टोरी, माई हार्टिली ग्रैटिट्यूड टू यू माँ. Thank you. Huge respect. Wow. It's amazing. It feels amazing when somebody calls you Ma. Thank you so much. Thank you. You are my mentor, my guru, my life savior. If anything wrong, if I have written, please excuse me. You have not written even a single thing. और कभी ये मत सोचिएगा कि आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर गलती आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रही है. एंड नेवर बी ashamed of that. Even if you are doing a mistake, do mistakes, learn from it, grow. Okay. If anything wrong, okay. Thank you universe for Shine ma'am in my life. As I said in self-love webinar, my success story was so personal, so I better share it through mail. Please read it and give your valuable feedback and teaching. From my childhood, I was so negative and short-tempered due to my mother. You know, due to lack of money and discomfort in life, all parents become rigid and negative. मेरी माँ मुझे कभी प्यार, सपोर्ट और केयर कंसर्न नहीं दिए थे, जिसकी वजह से मैं छोटी उम्र से ही अपने आप को बड़ा सोचती रही और अपने आप को समझाती रही. शाहीन मैम, मैं एक तरफ से बहुत वायलेंट, एग्रेसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नेगेटिव लड़की बन गई थी, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स बट फॉर अदर्स. मेरा इम्प्रेशन दोस्तों में बहुत ख़राब था. सो मैं ना कोई रिलेशनशिप को वैल्यू करती थी ना लोगों को. स्टिल मुझे कोई भी प्यार से बात करे तो मैं मेल्ट हो जाती. बिकॉज़ जो प्यार मुझे घर में नहीं मिला, आई स्टार्टेड टू सर्च एट आउटसाइड. ऐसा सब मेरा फ़ायदा उठाते एंड जब मुझे पता चलता, आई बिकेम ब्लेमिंग माई सेल्फ दैट आई एम डम, आई एम इडियट, इमोशनल फूल एक्सेट्रा. मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था क्योंकि मुझे लगता मेरा फ़ायदा सब उठाते हैं. सबके सामने प्रिटेंड करती कि मैं वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, बट अंदर से उतनी डरी सी, सहमी सी और मासूम सी लड़की. बट पापा मुझे बहुत सपोर्ट और प्यार करते थे. फिर भी एक लड़की के लिए माँ का प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन मेरे लाइफ में मेरा सच्चा प्यार यानी मेरे हस्बैंड आए. आफ्टर 3 to 4 अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप. बचपन से मुझे ओनली रिजेक्शन और टॉर्चर लाइफ के लिए मैं किसी को भी हाँ बोल देती थी. उसी लिस्ट में मेरे हस्बैंड भी थे, बट ही एक्चुअली लव्ड मी अनकंडीशनली. बट एज माई नेगेटिव माइंडसेट मुझे ये सब फेक और टेम्प्रेरी लगता था. मैं किसी को डिच करने के लिए नहीं सोचती थी, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग ट्रू लव दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता. फिर मेरा मैरिज हुआ और मैं सोचने लगी मैं एक ट्रैप में फंस चुकी हूँ. तब मेरे हस्बैंड सेटल नहीं हुए थे, सो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी. एंड अगेन मैं जॉब स्टार्ट करने लगी थी. फिर सब ऐसे ठीक चल रहा था एंड हमारे बीच हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग और झगड़ा बहुत होता था. I was as always dominative, arrogant और straight forward थी, जिसकी वजह से हमेशा टेंशन चल रहा था
और फिर हम दोनों के बीच डिस्टेंस हो गया था। कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता था। ही वॉज थिंकिंग मैं किसी और को चाहती हूँ और मैं सोचती थी ये किसी और को साथ घूम रहे हैं, और ये हुआ, लिटरली मैनिफेस्ट हुआ। जैसे कि मेरे हस्बैंड का हार्ट सर्जरी 2020 में एंजियोप्लास्ट हुआ था, तो मैं उसी दिन से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया था। आफ्टर दैट बिग ट्रबल, एक ये कि थर्ड पार्टी एंटर्ड इन आवर लाइफ, तब मैं बता नहीं सकती थी कि मैं कितना टॉर्चर हुई हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे देखते ना बेटे को, ना कि घर को, घर का रेंट और एक पैसा नहीं देते थे। मैं घर चलाती, बाबू को पढ़ाई, घर का राशन और मेरी खुद की एक्सपेंसेस सब बेयर करती। बस उसी के साथ बात करना, घूमना और सब खुश करना, जो कि एक हस्बैंड वाइफ में होता है। ये वजह से मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि आप लौट आओ, पर कुछ चेंजेस नहीं। मैं कुछ बोल भी नहीं पाती कि फिर कुछ बात होगा तो हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए। डॉक्टर स्ट्रिक्टली टेंशन नहीं लेने के लिए बोले थे। 1 मंथ का हॉस्पिटल का सारा प्रोसीजर अकेले मैं संभाली थी मैम। इतनी मुश्किल से अपने हस्बैंड को बचाई थी। लिटरली मैं हॉस्पिटल की ज़मीन में सो के रात बिताई हूँ। आई रियली थैंकफुल टू माई इन लॉज एंड पेरेंट्स, दे हेल्प्ड मी अ लॉट। स्टिल वो बोलते अपने मतलब के लिए ये सब की है और ज़बरदस्ती मुझे करना पड़ा। लोग क्या सोचेंगे, ये सब ब्लेम करते थे। सो कुछ भी झगड़ा करना उनके सेहत के लिए सही नहीं था। सो आई केप्ट साइलेंट एंड जस्ट लिव्ड माई रॉटन लाइफ। कुछ अपोज करती तो मेडिसिन नहीं खाऊंगा और तेरे बाप के यहाँ चली जा, ब्ला 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 सब। सो मैंने चुपचाप सहती। इतना सब कुछ के बाद भी आई स्टेड एट सेम होम ओनली फॉर द सेक ऑफ माई सन। मुझे 1 साल हो चुका था। ना बातचीत, ना फाइनेंशियल हेल्प, ना फिज़िकल, ना ही कुछ भी। हम दोनों के बीच कुछ रिलेशन नहीं था। इतना डिप्रेशन में थी कि बहुत बार सुसाइड का अटेम्प्ट ली और खुद हॉस्पिटल गई। बहुत बार घर से चले जाने का सोची, फिर अपने आप बच्चे के खातिर लौट आई। मैं अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं की क्योंकि मेरी चॉइस से मैरिज की थी। सो आई बेटर टू साइलेंट। डिवोर्स तक बात हुआ था जब टॉर्चर एकदम नहीं सहा गया। एडवोकेट से बात भी हुआ था। हमेशा घर में उसी के साथ बात करना और अपने धुन में रहना। एक दिन ऐसा आया कि मैं ब्लैक मैजिक का सहारा ली कि कोई वशीकरण और बाकी सब टूना टोटका ऑनलाइन बाबाजी लोगों को लाख भर पैसा, अपनी सारी सेविंग्स और अपनी ज्वेलरी तक मैंने मॉर्गेज रख कर लोन ली हूँ। स्टिल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। आफ्टर सो लॉन्ग 2 years ऑफ जर्नी, मुझे फ़र्स्ट टाइम सरिता, जो मेरी कज़िन सिस्टर है, बताई आपके वीडियो के बारे में। दैट द मोमेंट माई लाइफ हैज़ चेंज्ड। वाओ। उस दिन से आज का दिन मैं कंटिन्यूस आपका वीडियो फॉलो कर रही हूँ। उसके पहले भी करती थी। मैं मितेश खत्री जी का लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेबिनार ज्वाइन की और भी बहुत टेक्निक की, बट नथिंग हैपन। बट जब से आपका टीचिंग समझ में आया है, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। सेल्फ लव और होओपोनोपोनो प्रेयर, कुछ बुक्स पढ़ी और अंजना मैम का वीडियो, रेवती मैम का वीडियो सब देखी, बट कनेक्ट्स मैं सिर्फ आपके वीडियो से हुई हूँ मैं। बच्चा I'm making video, mama. I'm making video. Sure. Let's meet everyone, Raya. Let's meet. See? Okay, Raya. Okay. Thank you, Shine. Wait, mama. Wait, please, मेरा बच्चा. Okay, I'll give you. Wait a minute. Sorry for interrupting. हाँ. I'm giving you. हाँ, take this. Happy, mama? Take this. Sorry. Okay. थैंक यू शाहीन मैम, थैंक यू यूनिवर्स। अब मेरी सारी प्रॉब्लम, 1 मिनट, हाँ, रेवती मैम का वीडियो से हुई हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर सच अ वंडरफुल मेंटोर इन माई लाइफ। थैंक यू शाहीन मैम, थैंक यू यूनिवर्स। अब मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई है। हेयर आर द लिस्ट। हस्बैंड मेरे हाथों से खाना खाने लगे हैं।
जो कि लास्ट 2 साल से मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते थे। मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बात करने लगे हैं। जो हाथ उठाते थे मुझ पर अब प्यार के सिवा कुछ नहीं करते। मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगे। ऑल्दो मेरी जॉब है, स्टिल वो घर का खर्चा मुझे देने लगे और मेरी सारी ख्वाहिश भी पूरी कर रहे हैं। हमारे बेटे का भी ध्यान रखने लगे हैं, उसको टाइम देने लगे हैं, उसको घुमाने ले जाने, प्यार करना एक्सेट्रा। मेरे पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स मानने लगे हैं, जबकि 3 साल से उनसे फ़ोन पे भी बात भी नहीं करते थे। अपनी बाइक से मुझे ऑफ़िस तक छोड़ने के लिए ज़िद कर रहे हैं। मेरे साथ प्यार और मोहब्बत से रहने लगे हैं। हम लोगों की मैरिज लाइफ में एकदम पहले से भी बेहतर हो चुकी है। मेरे इन-लॉज़ भी मुझे अच्छे से बिहेव करने लगे हैं, जो कि अब तक वो भी नहीं करते थे। लास्ट 2 इयर्स से मेरे लिए एक धागा तक नहीं लिया था। रिसेंटली बैंकॉक गए थे, बिना बोले मेरे लिए कितना एक्सपेंसिव ड्रेस लाए हैं, वो भी 3 ड्रेसेस। जो लास्ट 2 इयर्स से दूसरे रूम में सो रहे थे, हम लोग एक साथ हैं। अब हबी मेरे चॉइस मामा वेट मामा प्लीज़ ना मामा। अब हबी मेरी चॉइस से कार भी ले रहे हैं। डेस्टिनी है कि होपोनोपोनो का मैजिक है, आई डोंट नो, बट जो भी है मैं चाह रही हूँ वो सब कुछ वो कर रहे हैं। Hyundai Exter कार की फ़ोटो उन्होंने भेजी है, ओके, इमोजीज़ है। लास्ट 10 इयर्स में हम लोग कहीं भी घूमने नहीं गए थे। अभी वो प्लान कर रहे हैं गोवा, मनाली और पूरे जगन्नाथ टेम्पल जाने के लिए। जस्ट इमेजिन, ये सब मोमेंट्स के लिए मैं तड़प रही थी पिछले 10 सालों से। जो प्यार मुझे कभी नहीं मिला था, अब तक प्यार बरस रहा है मेरे हस्बैंड की तरफ से। ऑल्दो हमारी लव कम अरेंज मैरिज हुई थी, बट जो अंडरस्टैंडिंग आज तक नहीं हुआ था, इसी 3-4 महीने में सब पॉसिबल हुआ। सेल्फ लव वेबिनार के वजह से मैं ड्रास्टिक चेंजेस हुआ है। मैं अपने आप को हील कर चुकी हूँ और सभी को माफ़ कर चुकी हूँ। मेरा ड्रीम कार भी बुकड हो चुका है इसी वेबिनार के दौरान। थैंक्स अ लॉट यूनिवर्स। थर्ड पार्टी के वजह से मैं लाइफ में बहुत मोटो सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम समझ चुकी हूँ। सो थैंकफुल टू हर ऑल्सो। मेरी जॉब भी चली गई थी उसी बीच में। अगेन एक बेटर जगह मैं अच्छे पैकेज जॉब भी मैनिफेस्ट की है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शाइन मैम फॉर योर टीचिंग्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बहुत लंबी हो चुकी है, पर मेरी लाइफ का ये सच मेरे पेरेंट्स को भी पता नहीं, बट आपकी वजह से मुझे नई लाइफ मिल चुकी है। अपना लोन भी मेरा क्लियर हो चुका है और मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत आपकी वजह से हुई है। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, मे गॉड गिव्स यू अनलिमिटेड रीजन्स टू हैप्पी एंड स्माइल फॉर एवर। थैंक यू राया बेटा, यू बोथ आर डिवाइन एंजल्स फॉर मी। प्लीज़ मेरा नाम मत लीजिएगा, ये स्टोरी अगर किसी को बताएंगे तो स्टोरी लंबी होने लाइफ लिए माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस मैम, लव यू सो मच। जब तक ज़िंदगी है मैं आपके कांटेक्ट में रहूँगी मैम, प्लीज़ गाइड मी फॉर एवर। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे। ओ गॉड मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, पता है। आई एम so happy for you. Thank you so much dear. I'm so happy for you. God bless you with abundance of love, happiness, great experiences. आपकी सारी विशेज़, आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो, ये मेरी दिल से दुआ है। आप और आपके हस्बैंड, ढेर सारा प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ता जाए। एक हैप्पी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हो आपकी, और साथ ही साथ आपका जो बेटा है, बाबू है, वो भी आपकी तरह बन जाए, आपकी तरह उसकी भी लाइफ एक सक्सेसफुल, और I just want him to live his desired full life. Thank you so much for sharing such a beautiful story. Thank you so much once again. Thank you.